गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दादा भाई नारोजी के राजनीतिक विचार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में दादा भाई नारोजी का नाम सबसे पहले आता है। भारतीय राष्ट्र के आर्थिक और राजनीतिक पुनरुत्थान संबंधी कार्यों सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दादा भाई नारोजी को देशवासियों से जो प्रेम व सम्मान मिला उसके कारण ही वह भारत के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। वह भारत में राजनीतिक जागृति के संदेश वाहक तो थे ही, एक अर्थशास्त्री के कारण उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं, उनके समाधान, विदेशी व्यापार आदि के विषय में भी गहरी जानकारी थी। उन्होंने भारत में राजनीतिक संगठनों के निर्माण, उनके संचालन का जहां गौरव प्राप्त है, वहीं आर्थिक राष्ट्रवाद के जागरण में उनके द्वारा प्रस्तुत धन की निकासी का सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक आर्थिक चिंतन में वह भूमिका अदा करने में सफल रहा, जो कि मार्क्सी वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य के विचार ने मार्क्सवादी चिंतन में अदा की थी। तो अब हम देखेंगे कि दादा भाई नारोजी के राजनीतिक विचार क्या थे। सबसे फर्स्ट है हमारा भारत में उदार राष्ट्रवाद, भारतीयों के राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास। दादा भाई नारोजी ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति पैदा करने के उद्देश्य से 26 अगस्त 1852 को मुंबई एसोसिएशन नामक संगठन का निर्माण किया, जिसका मुख्य कार्य लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करना था। भारतीयों को उस समय अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिससे वे विदेशी शासक से न्याय की अपील कर सके। दादा भाई नारोजी ने कहा कि ब्रिटिश शासन में हम लोग इतने बुरे नहीं हैं। वास्तव में जो विदेशी हम पर शासन करने आता है, उन्हें न तो हमारे रीति रिवाजों के बारे में और न ही हमारे अच्छे बुरे कार्यों के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। उन्हें किसानों, शिल्पकारी, श्रमिकों आदि की समस्याओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यह सब बातें अपने शासकों को बताएं और उनके समाधान के लिए उनसे आग्रह करें। तो इसलिए दादा भाई नारोजी ने भारतीयों की सोई हुई चेतना को जागृत करने का प्रयास किया, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करने का प्रयास किया। नेक्स्ट हमारा भारत में उदार राष्ट्रवाद का समर्थन। दादा भाई नारोजी भारत के एक बड़े उदारवादी नेता थे। उनकी ब्रिटिश शासन और न्याय व्यवस्था में गहरी आस्था थी। वह ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए एक गुप्त वरदान मानते थे। दादा भाई के राजनीतिक विचारों से हमें राष्ट्रवाद की खुशबू आती है, परंतु उनका राष्ट्रवाद इतना उग्र नहीं था जितनी कि बाल पाल लाल का आदि का था। इसके पीछे उनका तर्क था कि कांग्रेस रूपी पौधा अभी अपनी शैशवावस्था में है। यदि हम इसकी देखभाल अच्छे तरीके से समझदारी से नहीं करेंगे तो यह ब्रिटिश साम्राज्य का सामना आसानी से करने लायक नहीं रहेगा। अपने अंतिम दिनों में उनके विचारों में काफ़ी परिवर्तन आया था, परंतु प्रारंभ में उन्होंने उदार राष्ट्रवादी विचारों का ही प्रयास किया था। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश शासन का गुणगान। दादा भाई नारोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में ब्रिटिश शासन का काफ़ी गुणगान किया। 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे शासक के अधीन हैं जो कि हमारे लिए इस प्रकार से मिलना संभव बनाता है। इंग्लैंड की महारानी और वहाँ के नागरिकों को सभ्य बनाने वाले शासन के अंतर्गत ही हम आपस में मिल सकते हैं और बिना किसी भय और संकोच के अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। इसलिए दादा भाई नारोजी ने कहा कि हम अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश राज्य के प्रति वफादार रहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय संघ की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया था कि यह संघ इस बात के लिए एकमत है कि ब्रिटिश ताज के प्रति स्पष्ट वफादारी इस संघ का मूल आधार है। उनकी ब्रिटिश न्यायशीलता, कानून के शासन आदि में उनका पूर्ण विश्वास था। नेक्स्ट हमारा प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार संबंधी विचार। दादा भाई नारोजी ने ब्रिटिश संसद और जनता के समक्ष भारत में प्रशासनिक व राजनीतिक सुधारों को लागू करने का प्रश्न उठाया था। दादा भाई का विचार था कि भारतीय असैनिक सेवाओं की परीक्षाएं ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। भारत में तैनात सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों का व्यय भारत व ब्रिटेन पर एक समान बांटा जाए। केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। भारत की गरीबी के कारणों की जांच पड़ताल की जाए और उन्हें दूर करने के उपाय किए जाएं।
भारतीय सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। भारत में शासन की कार्यशीलता की जांच के लिए एक शाही आयोजन का गठन किया जाए। नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक साधनों में विश्वास। 19वीं सदी के अंत तक भारत में राजनीतिक जागृति बहुत कम थी, इसलिए कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं को संवैधानिक साधनों में भी अपनी आस्था प्रकट की थी। वह क्रांतिकारी साधनों के पक्ष में नहीं थे। हिंसक साधनों पर उनका कोई विश्वास नहीं था और वह संवैधानिक साधनों द्वारा ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे। उनके संवैधानिक साधनों में थे प्रस्ताव पारित करके भेजना, बैठक आयोजित करना, प्रार्थना पत्र देना, अपनी मांगों के समर्थन में पत्र देना, ब्रिटिश लोकमत को प्रभावित करने के यत्न करना आदि शामिल थे। नेक्स्ट है हमारा स्वराज्य की मांग। दादा भाई नारोजी के राजनीतिक विचारों में उनके स्वराज्य संबंधी विचारों को काफ़ी प्रमुखता प्राप्त है। वह स्वराज्य तो चाहते थे परंतु ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही। उनका विचार था कि योग्य व्यक्ति एक संस्था के रूप में संगठित हों जो देश में भ्रमण करके देशवासियों को बताए कि उनका अधिकार क्या है और इंग्लैंड में जाकर अपने स्वराज्य के अधिकार को स्पष्ट करें। वे भारत में उसी तरह का प्रतिनिधि शासन चाहते थे जैसा कि इंग्लैंड में था। इसी लिए जो है वो हमेशा स्वराज्य की मांग करते थे। नेक्स्ट है हमारा भारतीयों की अक्षमता में विश्वास। दादा भाई नारोजी को भारतीयों की अक्षमता में पूर्ण विश्वास था। उनका मत था कि यदि अंग्रेजों की तरह भारतीयों को भी पूर्ण प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान किया जाए तो वह भी अंग्रेजों या यूरोपियन नागरिकों की तरह कार्य कर सकते हैं। भारतीयों को उनकी सैनिक सेवाओं में अंग्रेजों के सम्मान ही अधिकार मिलना चाहिए। भारतीयों को उच्च पदों पर आने से रोकने वाले कानूनों और नीतियों में शीघ्रता से बदलाव लाना चाहिए। भारतीयों को अधीनस्थ पदों तक ही सीमित रखने की ब्रिटिश शासन की नीतियों की वह आलोचना करते थे। नेक्स्ट है स्वदेशी व बहिष्कार पर बल। दादा भाई नारोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वदेशी के प्रयोग और बहिष्कार की नीति का समर्थन किया था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में संवैधानिक विधियों के प्रयोग को उचित बताया था। उनका विचार था कि स्वदेशी के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा हम भारत की लाखों पाउंड की मुद्रा का बचाव कर सकते हैं। स्वदेशी के प्रयोग से जहां देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा वहीं देश भी आत्मनिर्भर होगा। अपनी स्वदेशी और बहिष्कार संबंधी विचारों के कारण दादा भाई उग्र राष्ट्रवादियों के बहुत नज़दीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता संबंधी विचार। दादा भाई नारोजी को जीवन को एक मूलभूत आधारभूत आवश्यकता मानते थे। स्वतंत्रता के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का समर्थन करते हुए दादा भाई ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन की सांस है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारी नीति स्वतंत्रता की नीति है। वह स्वतंत्र शब्द को पवित्र और मनुष्य की सबसे सुंदर आकांक्षा का प्रतिनिधि मानते थे। वह स्वतंत्रता को ब्रिटिश साम्राज्य का एक नागरिक होने के नाते प्रत्येक भारतीय का एक अधिकार मानते थे। उनकी स्वतंत्रता के प्रति अगाध श्रद्धा थी। नेक्स्ट हमारा निरंकुश शासन का विरोध। दादा भाई नारोजी का निरंकुश शासन व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं था। निरंकुशता का मतलब होता तानाशाही शासन व्यवस्था, डिक्टेटरशिप के विरुद्ध थे वो। उनका मत था कि भारत और ब्रिटिश हित एक दूसरे के पूरक हैं, तो ब्रिटिश शासन को भारत का आर्थिक और नैतिक शोषण करके साम्राज्यवादी होने का परिचय नहीं देना चाहिए। तानाशाही शासन न केवल एक प्रशासनिक बुराई है बल्कि वित्तीय हानियों का भी जनक है। उन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी बुराइयां व नीतियों का विरोध किया था। उन्होंने इस बात के लिए खेद प्रकट किया था कि निरंकुश शासकों को अपने अधीन राज्यों की जनता के साथ अहंकारपूर्ण और अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने की आदत पड़ गई है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारी व अधिकारी भारतीयों को उठाने के स्थान पर उनके आर्थिक व सामाजिक और नैतिक पतन की ओर धकेल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा समाजवादी संबंधी विचार। यद्यपि दादा भाई नारोजी एक उदारवादी विचारक थे परंतु तत्कालीन परिस्थितियों के देखते हुए उनके मध्य कुछ समाजवादी विचार भी पैदा हो गए थे। उन्होंने भारत के अनेकों शहरों का व क्षेत्रों का दौरा किया था और किसानों व मजदूरों की दयनीय स्थिति को अपनी आंखों से देखा था। उनके मन में भारत के बंधुआ अर्धकृषक और भूमिहीन खेतीहर श्रमिक तथा अन्य श्रमिकों के प्रति काफ़ी प्रेम व श्रद्धा थी। वे इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते थे परंतु इनकी दयनीय आर्थिक स्थिति देखकर काफ़ी द्रवित भी थे।
अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान वह समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आए थे। नेक्स्ट है हमारा देसी रियासतों संबंधी विचार। दादा भाई नारोजी भारत की अर्थव्यवस्था के निर्माण में देसी रियासतों की भूमिका को काफ़ी उपयोगी मानते थे। उनका विचार था कि भारत में लगभग 561 देसी रियासतें हैं। यदि यह देसी रियासतें अपने राजनीतिक व आर्थिक सुधारों को आरंभ करेंगी तो जनता स्वयं इसकी ओर अग्रसर होगी। यद्यपि अनेकों रियासतों ने दादा भाई नारोजी के विचारों से असहमति जताई थी, परंतु एक कुशल अर्थशास्त्री व राजनेता होने के कारण उन्होंने मत प्रकट किया कि ब्रिटिश भारत के योग्य व प्रतिभाशाली नेताओं को देसी रजवाड़ों को निरंतर परामर्श देते रहना चाहिए। एक न एक दिन वो मान जाएंगे और तथा इन देसी रियासतों की आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए ताकि यह आने वाले दिनों में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार रह सके। नेक्स्ट है हमारा बंगाल विभाजन का विरोध। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन 2 भागों में कर दिया था और ये घिनौना काम करने वाले थे गवर्नर जनरल कर्जन। परंतु इस विभाजन के पीछे अंग्रेजों की फूट डाल और शासन करिए की नीति की बदबू आ रही थी। इस विभाजन के अंतर्गत बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल था। इस कारण बंगाल के इस विभाजन के विरोध में गहरा आंदोलन आरंभ हो गया था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन प्रणाली की बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह चेतावनी दी थी कि यदि यही स्थिति बनी रही तो देश में विद्रोह अवश्य होगा। इस तरह दादा भाई नारोजी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जोरदार शब्दों में आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस की एकता पर बल। दादा भाई नारोजी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने कांग्रेस के गठन से पूर्व कांग्रेस के सम्मान ही एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का निर्णय लिया था। हेलो हेलो